नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं भारत एकता मिशन। तो दोस्तों, जहां हम भारत को एक करने की बात करते हैं, वहां कुछ ना कुछ हर दिन आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। अभी जैसे कि एक घटना हुई थी, एक मेरठ में कपसाड़ गांव में एक दलित युवती को कुछ उपद्रवी लोगों ने उठा करके उसकी माँ ने जब बीच में बचाव करने की कोशिश की, लड़की को, अपनी बेटी को छुटाने की कोशिश की, तो बलकटी से उस महिला के सर पे वार किया, जिससे वह अस्पताल में पहुंचने के बाद में मर गई। तो मैं इस देश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, माननीय योगी जी से सवाल पूछता हूं कि आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और अपराधियों पर जल्द से जल्द शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता। आप कहते हैं कि आप यहाँ पर कोई क्राइम करोगे, आगे चौराहे पर आपको यमराज के दर्शन हो जाएंगे। कहाँ है आपका यमराज? कहाँ, क्यों दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं? क्यों आपकी जो सरकार है, कानून व्यवस्था सही नहीं कर पा रही है? उस घटना के बाद में अगले ही दिन एक सोनू उर्फ रीनू कश्यप नाम का व्यक्ति, जो कि मेरठ के ही सरदना गांव से था, जो कि अपने मौसी के यहाँ पर जा रहा था, कुछ उपद्रवियों ने उसे पकड़ करके उससे पैसे वैसे छीने। पैसे छीनने के बाद में उसको जिंदा जला दिया। दिल दहल जाता है कि ये घटना कैसे हुई। जरा सी छोटी सी उंगली पर भी अगर थोड़ा जल जाता है तो कितना दर्द होता है। उस बंदे को जो जिंदा जलाया, उसमें कितना दर्द हुआ होगा। और वो अभी तक भी, जो जितने भी गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, वो सब फरार हैं। अभी तक पुलिस कुछ भी काम नहीं कर पाई है, ना ही उनको अरेस्ट कर पाई है। और उस सिलसिले में उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर भाई आज़ाद राम, जो कि वहाँ जा रहे थे, उनको पुलिस ने रास्ते में रोका है। देखिए कैसे, किस प्रकार से पुलिस से चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ, नगीना सांसद वार्तालाप कर रहे हैं। आप देखिए। पहले ये हो रहा था कि आप ज्यादा लोग ले जा रहे हैं, आज तो अकेला आया था। घटना पुलिस ने खोल दी है, अपराधी गिरफ्तार हो गए। मैं दलित पिछड़ों का, मुसलमानों का दुख नहीं बांट सकता। उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ भाई। हाँ, ठीक है। मैं बिना बताए जाऊंगा, सिर्फ कम लोग साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत है। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ, जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो, सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा, जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, एक बार पैदा हुआ आदमी एक बार मरेगा, ठीक है। लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा, ठीक है। मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं, क्यों भाई? हाँ कल्याण जी, यहाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं बांट सकता मैं। मैंने इससे ज्यादा था ही, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। जो बच्चा जो है जला के मार दिया, उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ, मैं किसी के घर नहीं जा सकता। जो सोनू कश्यप, ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे। याद रखना मेरी बात को, जितने मुझे दबा लें, जितना जोर लगता है विधायक जी ने तो बिगाड़े रखा, सांसद जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोनू, जिनको रानू कश्यप कहते हैं, जिस परिवार के घर पे पहाड़ टूटा कमाने वाला चला गया, उस परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ। और मैंने अपने बड़े नेता को, दीपक साहब खड़े, किसी को भी नहीं बताया। 2 गाड़ियों से जा रहा था, उस परिवार से मिलने के लिए रोक के खड़े हो गए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे अच्छा तो मेरा कत्ल करके मुझे फांसी चढ़ा देना। ये शोषण है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो बोलता रहूंगा। इन पे एक ही रास्ता है, क्या तो मैं यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों को मरने दूं, और अगर मैं उनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे बुढ़ाना का हो चाहे यहाँ का, तो मुझे रोक के जाने नहीं देंगे। बस ये है लड़ाई। इस तरह बात तुम लोग सारे यहाँ तो दोस्तों, आपने देखा पुलिस की बर्बरता
किस प्रकार से एक पीड़ित परिवार से मिलने को एक चुने हुए सांसद को भी, नगीना सांसद है जो कि प्रेजेंट के, उन्हें भी मिलने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है और कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है चंद्रशेखर आज़ाद को। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि देश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश जो कि इस समय जंगल राज बन गया है, कोई अत्याचार किसी पे भी होता है तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी देखते हैं चंद्रशेखर और आगे क्या करेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए, हमारी भारत एकता मिशन को आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।